हम लोग सुल्तानपुर के कुड़वार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य का क्षेत्र वार्ड नंबर 29 में मौजूद हैं। हमारे साथ यहां से प्रत्याशी के रूप में मनीषा पांडे जी हैं। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 19 तारीख को सुल्तानपुर में मतदान होना है और हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ अंतिम स्टेप पे मतदाताओं से आप अपील करना चाहती हैं, ये वार्ड नंबर 29 की जो जनता है उससे? मैं अपनी जनता पे, वार्ड 29 की जनता से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति चुनाव के इस मैदान में है तो वो अब उसके पास हथकंडे कुछ नहीं है सिवाय अफवाह उड़ाने के। तो इस चीज़ से आपको अपना बचाव करना है और इस चीज़ से दूरी भी बनाए रखना है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पर्सनल चीज़ें हैं जिनको इसकी जानकारी भी नहीं है, कि वो मेरे फैमिली परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं और इस तरह की प्रतिक्रिया लोगों के बीच में इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। और कुछ मीडिया कर्मी भी ऐसे हैं, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि मीडिया ऐसा रिप्रेजेंट करती है, वो तो पारदर्शिता वाली चीज़ें होती है और मीडिया को माना जाता है कि एक ऐसा वो है कि उनके पास इतनी विवेक और इस तरह के ब्रॉड थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एक मीडिया वालों ने, पता नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि ये गैर जनपद अधिकारी की पत्नी है। तो पहले तो उनको मैं ये बताऊंगी कि भैया पहले पत्रकारिता एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस पत्रकारिता पे एक धब्बा मत डालिए। गैर जनपद अधिकारी क्या होता है मुझे तो समझ नहीं आया। गैर जनपद अधिकारी का मतलब होता है कि जो भी अधिकारी होगा अपने जनपद में पहली बात तो नौकरी करेगा नहीं, तो ऑब्वियस है वो गैर जनपद अधिकारी ही होगा। अच्छा, उसकी पत्नी होना ये गुनाह है कि उसको ये लिखा है कि गैर जनपद अधिकारी की पत्नी जो है चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, वो समाज का सेवा नहीं कर सकती हैं, वो विकास का काम नहीं कर सकती हैं। और रही बात, कुछ लोगों का ऐसा भी जवाब है, अगर निकाला है तो फिर वापस मत ले जाइएगा। मैं इतनी बड़ी मूर्ख तो हूँ नहीं, शायद मेरी क्वालिफिकेशन जो भी है कुछ है, मैं पढ़ाई के दौरान भी बहुत स्वतंत्र रह के जी हूँ, पढ़ी हूँ और परिवार से भी पूरा सपोर्ट मेरा रहा है। तो मैं सिर्फ दब्बू लड़कियों में नहीं हूँ कि मुझे उस परिवार से भी नहीं हूँ कि मुझे पीछे हमेशा धकेल के रखा जाए। हमेशा मेरे फादर ने भी मुझे आगे रखा, स्कूल कॉलेज में भी मैं आगे रही। कोई प्रेरणा स्रोत मेरे लिए नहीं है, मैं खुद अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत हूँ, इसलिए कि अगर मेरा कोई प्रेरणा है तो मेरे हनुमान जी हैं और दूसरे मेरे पति हैं जो उनके शिष्य हैं। उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि आप समाज की सेवा करिए और ये इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा कर्म, इससे बड़ी शिक्षा कुछ नहीं है और यही सोच के मैं मैदान में आई हूँ। बिल्कुल, अधिकारियों का मतलब यही होता है कि अन्य जनपदों में वो अपनी सेवाएं दें, उनका कहीं कुछ फिक्स नहीं रहता है, जहाँ पे उनको उनकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उनका ट्रांसफ़र होता रहता है और किसी को अधिकार कहीं किसी का ये नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हर कोई लोकतंत्र में, लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है कि हर कोई चुनाव लड़ सकता है, आप किसी को भी अपना मत दे सकते हैं, जो कि एक गोपनीय विषय है। इसके साथ साथ मैडम मैं ये भी जानकारी चाहता हूँ, जो चुनाव आता है तो सबसे ज़्यादा उपयोग युवाओं का किया जाता है, बैनर, पोस्टर, काफिला, गाड़ी, ये सारे लोगों का उपयोग बिल्कुल युवाओं का यूज किया जाता है। लेकिन चुनाव जब खत्म होता है तो यही युवा भुला दिए जाते हैं अक्सर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इन युवाओं के नाम आपका क्या संदेश है, क्योंकि युवा वर्ग जो है वही तय करेगा कि 29 में किसे जिला पंचायत सदस्य बनना है। आप जब प्रश्न कर रहे हैं तो मुझे मेरे उत्तर में मन ये हो रहा था कि मैं कितनी जल्दी इस बात का उत्तर दे दूं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने किया है वो मेरे दिमाग में जब मैं क्षेत्र में घूम रही थी तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट पकड़ा के कहा जा रहा है आप नारा लगाओ इनके अगेंस्ट। जो बड़े युवा हैं, जो ऐसे नेतृत्व करने वाले हैं जिनको सही गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनके हाथ में राइफल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पकड़ाई जा रही। अच्छा, वो डंके की चोट पे ऐसा बाहुबली अपना आदत पे करते हैं कि मतलब ये चुनाव नहीं है, ये युद्ध का मैदान है। पहले तो एक संस्कार होना चाहिए, कोई भी चुनाव हो आपका ये रुझान होना चाहिए कि आप किसी समाज को लीड करने के लिए आए हो, ना कि अपना अधिकार जमाने आए हो। ये समाज की सेवा के लिए मुझे नहीं लगता गुंडे और इस तरह के लोगों की ज़रूरत है जो अपने राइफल की नोक पे या बंदूक की नोक पर जनता को परेशान करें और उसके डर से धमकाएं और उसके बिहाफ पे वोट मांगें। मैं कहूँगी अगर आपने क्षेत्र में काम किया या आगे क्षेत्र में काम करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है होगी। आप अगर काम किया होगा तो क्षेत्र अपने आप आपको वोट देगा, उसके लिए आपको इस सब चीज़ों के लिए गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, एक संदेश मैं चाहूँगा कि संपूर्ण जो जनता है 29 की, उसमें बहुत सारे लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर समुदाय के लोग हैं, उनके नाम आपका क्या संदेश है? मैं चाहूँगा कि मनीषा पांडे जी अपना चुनाव चिन्ह के साथ भी लोगों के बीच में एक संदेश दें। बहुत अच्छा। मेरा चुनाव चिन्ह जो है गमला है
गा से गमला, मैं इस समय काका गागा ही पढ़ा रही हूँ पब्लिक को। और दूसरी बात ये है कि ये जाति धर्म ये वर्ग वाली जो बात लोग करते हैं, कुछ लोग मुझे ऐसे भी कहते हैं अरे उनको लेके साथ मत चलिए, नहीं वोट कर। मेरा इतना पुरजोर विरोध है इस चीज़ से। क्यों? वो व्यक्ति नहीं है, वो समाज का आदमी नहीं है, वो हमारे बीच में खड़ा नहीं होता है, वो चाहे भी किस भी जात या धर्म का हो। मैंने वोट की राजनीति कहीं नहीं की है, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो। मेरे लिए हर व्यक्ति बराबर है, उसका दुख जैसे मेरे और जनता का है वैसे उसका दुख मेरे लिए उतना ही मान्य है, उतना ही दर्द भरा हुआ है, उसके सुख भी उतना ही है। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के बीच में यदि मेरी ऐसा कुछ जीत होता है तो इन लोगों के बीच में मैं सदैव उसी तरह निरंतर अपना सहभागिता देती रहूँ और उन लोग के लिए कुछ ना कुछ विकास का काम करती रहूँ। इसलिए मेरे लिए सारी जनता, सारे जाति वर्ग धर्म सब बराबर हैं, उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, थैंक यू सो मच।